तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जो कि यूसीसी है। आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे या बहुत से लोग जो न्यूज़पेपर से कनेक्ट होंगे वो लोग जानते होंगे कि आजकल उत्तराखंड में भी यूसीसी के बारे में कुछ बातें चल रही हैं कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। आखिर है क्या ये यूसीसी? देखिए, यूसीसी क्या है ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि यूसीसी की क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यूसीसी के कारण। और किसी देश में या किसी भी राज्य में अगर यूसीसी आता है तो उससे क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सब आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे कि यूसीसी किसे कहते हैं, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से, ये शब्द है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब 2019 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो क्या हुआ था कि उन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला था जिसे संकल्प पत्र भी कहा गया। उसमें उन्होंने 3 बातों को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। पहली बात ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो है विशेष स्टेटस जो उसको प्राप्त है उसको हटा दिया जाएगा। दूसरा था अयोध्या का राम मंदिर। तीसरा यही था कि यूसीसी भारत के प्रत्येक राज्य में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। जिसमें से 2 चीज़ें देखिए बहुत ईज़िली हो गई हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर है अब उसका कोई विशेष स्टेटस रहा नहीं। अगस्त 2019 में वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। ठीक है, तो पहला वायदा उनका पूरा हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई 22 जनवरी 2024 को। तो 2 वादे उनके पूरे हो गए। तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। तो धामी सरकार द्वारा ही ये बात कही गई है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, जो कि आने वाले विधानसभा सत्र से शायद लागू हो जाएगा। ये बात उन्होंने उसमें कही है। तो एक तरफ देखते हैं कि क्या है यूसीसी, आखिर कहाँ से आया ये शब्द, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का यानी कि समान नागरिक संहिता का अर्थ होता क्या है। थोड़ा बहुत आप लोग शब्दों से समझ रहे होंगे कि समान नागरिक संहिता, समान मतलब एक समान, नागरिक हम तुम जो भी भारत में रहने वाला है, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होता है। ठीक है, तो है क्या उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हो रही है और यूसीसी शब्द आया कहाँ से, ये इस बात में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो यूसीसी है, आप लोग अगर कभी कोर्ट गए होंगे तो आपने सुना होगा बहुत तरीके के कोड होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल कोड होता है, सिविल कोड होता है। तो मतलब इन पे भी आज हम बात करेंगे कि क्रिमिनल कोड या जो सिविल कोड है वो है क्या। तो जो यूसीसी है ना, देखिए, भारत के नागरिकों को एक तो मूल अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। मौलिक अधिकारों में क्या है कि एक भारत में रहने वाला भारत का नागरिक जो भारत में रहता है उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और अगर उनका हनन होता हुआ कोई भी भारत का नागरिक ऐसा सोचता है कि उससे उसका मौलिक अधिकार छीन लिया जा रहा है तो वो कोर्ट में जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मतलब वो अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकता है। और एक तरफ है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी नीति निर्देशक तत्वों के ही अंतर्गत की गई है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक आदर्श स्थिति है जो सरकार की को दिशा बताती है। मतलब सरकार अगर कोई नियम लागू करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है। कह सकते हैं कि जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार को एक दिशा प्रदान करती है, जिसमें सरकार क्या करती है कि सरकार जितनी भी मतलब कोई कानून उनको लाने होते हैं तो वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही लाती है। और ऐसे कानून लाए जाते हैं जो भारत के नागरिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ हों। ठीक है, तो इन नीति निर्देशक तत्वों में ही एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि मतलब इसमें ही यूसीसी का वर्णन किया गया है कि नागरिक संहिता है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो यूसीसी शब्द है वो कहाँ से आया है। ये आर्टिकल 44 से लिया गया है। आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो यूसीसी है वो कौन से आर्टिकल से ली गई है और क्या है आखिर में यूसीसी। यूसीसी में क्या होता है ना कि 5 चीज़ों को बड़ा विशेष अधिकार दिया जाता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी राज्य में लागू हो जाता है तो उसमें 5 चीज़ों को बहुत ही मतलब 5 चीज़ों पे बहुत जोर दिया जाता है।
क्या क्या हैं वो चीज़ें, ये आप देखिए। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और गोद, यानी कि गोद लेना, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो यूसीसी के अंदर बहुत ही इनमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्या था कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में जो मुस्लिम्स में 3 तलाक वाला जो केस होता था, उसमें बस चाहे वो संदेश से या बोलकर बोलते थे कि तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो जाता था। और बहुविवाह इसमें बहुत ज़्यादा है कि मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसकी पहली पत्नी भी जीवित है और पहली पत्नी के जीवित रहते रहते वो दूसरी या तीसरी शादियां भी कर लेते थे। ऐसा मुस्लिम्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो वही होता है सिविल कोड की, मतलब बहुविवाह। और इसमें जो तलाक वाला वो था, वो बहुत गलत माना गया कि तलाक 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 कहने पे तलाक हो जा रहा था। और जो बहुविवाह है, मतलब एक पत्नी जीवित है और दूसरी पत्नी से भी शादी कर लो, तीसरी भी, चौथी भी, ऐसे करके बहुविवाह मतलब बहुत सारी शादियां कर लेना। इनके लिए, इनको प्रतिबंधित करने के लिए ही यूसीसी लाया जाता है। तो देखिए, अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बहुत सारे कोड होते हैं, जैसे कि सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। तो क्या होता है सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्रिमिनल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल, आप लोग समझ रहे होंगे, क्रिमिनल मतलब कुछ क्राइम से ही रिलेटेड है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम एक्स और दूसरा व्यक्ति वाई, ठीक है। एक्स और वाई, जब एक्स व्यक्ति, जो एक्स नाम का व्यक्ति है, वो वाई नाम के व्यक्ति पर हमला कर देता है, ठीक है। जैसे हमला कर देता है तो क्या होगा, जो कोर्ट है वो जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसके तरफ से उसको न्याय दिलाने के लिए केस लड़ती है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, एक्स व्यक्ति ने वाई पर हमला किया तो वाई व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट ने, मतलब उस जितनी भी कार्रवाई हो सकती हैं वो सब कुछ की, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें न्याय को ज़्यादा महत्वता दी जाएगी, ठीक है। और जो होगा दोनों के पक्ष में होगा। पक्ष में मतलब ये नहीं कि किसी के साथ, मतलब किसी के साथ पक्षपात होगा, ये नहीं होगा। जो होगा दोनों के लिए बराबर होगा। अगर उसने गलती की है तो उसको सज़ा मिलेगी, गलती नहीं की है तो सज़ा नहीं मिलेगी। यानी कि जो चीज़ सही होगी दोनों के लिए समान होगी और दोनों के लिए सही होगी, ठीक है। बाकी एक आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है, देखिए, सिविल लॉ में क्या होता है ना, इसमें समूह होते हैं। ये समूह के आधार पर होता है। समूह जैसे कि मानहानि, तलाक और प्रॉपर्टी का जो भी काम होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे जो क्रिमिनल कोड है उसमें समान तरीके से निर्णय लिया जाता है। जबकि सिविल कोड में क्या होता है, सिविल कोड में ज़्यादातर जो जोर दिया जाता है, मुआवजे पर जोर दिया जाता है। जबकि क्रिमिनल कोड में क्या था, क्रिमिनल लॉ में क्या था, क्रिमिनल लॉ ऐसा लॉ है जिसमें न्याय पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जबकि सिविल लॉ में मुआवजे पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये सिविल लॉ को देखते हुए ही राज्यों में या फिर देश में यूसीसी की मांग करी जाती है। क्योंकि जो सिविल लॉ है उसमें एक समान रूप से नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 समूह हैं। मान लीजिए तलाक वाली ही बात आ जाती है। अगर तलाक वाली बात आती है, एक जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे को डिवोर्स देते हैं, तो उस समय मतलब सुना नहीं जाता। डिवोर्स के बस 1-2 कारण बता दिए जाते हैं और डिवोर्स हो जाता है। और जो भी मुआवज़ा देना पड़ता है वो जो वर पक्ष होता है वो वधू पक्ष को देता है ना। तो दोनों के साथ तो न्याय हुआ नहीं, क्योंकि डिवोर्स हो गया तो सब कुछ लड़की को देना पड़ता है, वापस देना पड़ता है, जो भी होता है। तो दोनों के साथ मतलब समान रूप से कोई भी न्याय नहीं होता। यही सिविल लॉ को देखते हुए यूसीसी की मांग करी जाती है, ठीक है। ये यूसीसी को लेके ना बड़े विवाद होते हैं। मतलब बहुत बार ऐसी कोशिशें हुई हैं कि भारत में यूसीसी लागू होते होते रह गया, क्योंकि बहुत से ऐसे पक्ष विपक्ष हो जाते हैं, तर्क वितर्क हो जाते हैं कि यूसीसी लागू होते होते रह जाता है, ठीक। देखिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि यूसीसी कहाँ से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्यों इसको लागू किया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि आजकल उत्तराखंड में बड़ा चर्चित हो रहा है ये विषय कि उत्तराखंड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है। और जहाँ यूसीसी लागू होगी, ये पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा भारत का जहाँ पर यूसीसी लागू की जा रही है, ठीक है। तो हाँ, उत्तराखंड का विधानसभा सत्र है वो 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है उस दिन से ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाए। और 6 फरवरी को इसके संबंधित एक बिल पेश किया जाएगा। और कल
यानी कि 2 फरवरी को इन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसमें उन्होंने राज्य में यूसीसी लागू करने की बात की। और यूसीसी लागू करने के लिए ना उन्होंने मई 2022 में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। इसमें उन्होंने मतलब यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको उन्होंने कल यानी कि 2 फरवरी को राज्य सरकार को सौंप दिया और यूसीसी लागू करने की बात कही है। ड्राफ्ट में बहुत सी बातें कही गई हैं। एक उसमें ये कहा गया है कि बहुविवाह पे प्रतिबंध लगेगा, ये बात कही गई है। और लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मतलब लिव इन रिलेशनशिप आप लोग समझते होंगे कि जब विवाह से पहले एक लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप उसे ही कहा जाता है। और बाकी विरासत की कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि उत्तराधिकार क्या होता है कि लड़के को ज़्यादातर दिया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं इस बात को, तो कि जितनी भी ज़मीन जायदाद होगी वो घर वाले लड़के को देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, लड़का और लड़की दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों को बराबर संपत्ति दी जाएगी। मुझे अभी भी याद है जब हम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, कुछ साल पहले ही हम जब कहते थे अपने पेरेंट्स से, जब हम ऐसी मजाक में कह दिया करते थे, उस टाइम पे तो हमें इतनी अकल भी नहीं थी, तो हमारे मम्मी पापा भी यही कहते थे कि नहीं, दोनों का जो होगा समान होगा। शायद उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा है, उस टाइम पे भी यूसीसी संबंधित कुछ एक प्रस्ताव ज़रूर आया होगा जो सफल नहीं रहा, क्योंकि आप देखते हैं कि यूसीसी की बात कई बार की गई है, लेकिन उतने बार ये सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो शायद हो सकता है उस समय भी कुछ ऐसी यूसीसी संबंधी बात ज़रूर आई होगी कि जहाँ पर उन्होंने ऐसा सुना होगा कि लड़के लड़की को बराबर अधिकार दिया जाएगा, ये सब। तो जो कल ड्राफ्ट है उसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि जो लड़की की विवाह की आयु है वो 18 से 21 वर्ष कर दी जाएगी। ठीक है, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से, लड़का और लड़की दोनों की ही मर्ज़ी से एक साथ रह रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और ये कहा गया है कि उत्तराधिकार में लड़का और लड़की दोनों का समान अधिकार होगा। बाकी जो इसका कल ड्राफ्ट था वो भी 4 खंडों में विभाजित था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका ड्राफ्ट था वो कितने खंडों में है, तो 4 खंडों में विभाजित है। देखिए इसमें ना एक ये बहुत विशेष रूप से कल प्रस्तुत की गई, जिसमें क्या था कि जिसका शीर्षक ही समानता है। सबसे पहले तो शीर्षक इसका समानता था, और इसको मतलब जब प्रस्तुत किया गया तो इसके मुख्य पृष्ठ पर न्याय की देवी की एक तस्वीर लगाई थी, जिसमें पट्टी नहीं बांधी थी। और ये कहा था, जो पट्टी नहीं बांधी थी ना, पट्टी बांधते हैं न्याय की देवी की आंखों में, पर जो इसका मुख्य पृष्ठ था उसमें न्याय की पट्टी नहीं बांधी थी। और उसमें ये कहा गया कि जो न्याय की देवी है वो उनकी आंखों में पट्टी इसलिए नहीं बांधी है, ये इस बात का संदेश है कि कानून सबको समान नज़रिए से देखेगा। हमारे पास 2 आँखें हैं, दोनों देख समान रही हैं, एक समान देख रही हैं। ऐसा तो नहीं कि एक आँख कम देख रही है, एक आँख ज़्यादा देख रही है, ऐसा नहीं होता। दोनों एक समान नज़रिए से देखती हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि आँख में पट्टी ना बांधने का संदेश ये है कि कानून सबको समान नज़रिए से देखेगा। ठीक है, बाकी जो इसके 4 खंड हैं, इसके 4 खंडों में ये विभाजित है। तो देखिए जो इसके 4 खंड किए गए हैं, पहले खंड में जो है वो है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है पहले खंड में। दूसरे खंड में है ड्राफ्ट कोड, और तीसरे खंड में है हितधारकों से विचार विमर्श की रिपोर्ट, और जो चौथे खंड में है प्रारूप संहिता की रिपोर्ट। इन 4 खंडों के साथ कल ड्राफ्ट की रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है, और की ओर इशारा किया है कि विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा, जो कुछ दिनों में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उसी के साथ उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दी जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूसीसी कहते किसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।